हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फहमीद एकेडमी में। आज हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित की किताब से, NCERT वाली किताब से पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन बता चुका हूं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसके ज़रिए हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे गुणनखंड के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कह रहे हैं पूर्णांकों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। और इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखे हैं 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट लगाएंगे। देखेंगे 26 और 91। जिस तरह से कल मैंने बताया था आपको कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं। पहले यहाँ पर 26 लिख लिया, यहाँ पर अंक देखे, इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक क्या है, 6 है। हम कैसे पता करते हैं संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। संख्या अगर सम हो तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है और अगर विषम हो तो 2 से विभाज्य नहीं होती है। सम और विषम कैसे पहचानते हैं? इकाई का अंक देखकर हम सम और विषम संख्याएं पहचान लेते हैं। इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या सम होती है। अगर इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो संख्या विषम होती है। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी कैसी है? इकाई का अंक 6 है, यानी कि संख्या हमारी सम है तो ये 2 से भाग इसमें पूरा चला जाएगा। तो 2 का भाग लगाएं इसमें हम, 2 एकन 2 और 2 तियां 6। अब 13 कैसी संख्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, एक तो खुद और दूसरा एक, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात जो संख्या सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है, दूसरे पहाड़े में नहीं आती हैं, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 13 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है और किसी पहाड़े में नहीं आती है। तो 13 से भाग लगा देंगे इसमें, 13 एकन 13। तो यहाँ पर हम 26 के गुणनखंड लिख लेंगे, 26 बराबर 2 गुणा 13। इसी प्रकार से हम 91 के गुणनखंड करेंगे। 91 कैसी संख्या है? हाँ, तो देखते हैं हम लोग 91 कैसी संख्या है। 91 का हम सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक है हमारा 1, यानी कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं और 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो पहली विषम अभाज्य संख्या है वो हमारी कौन सी होती है? 3 होती है। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं। क्या होता है 3 से विभाज्यता का नियम? संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो अंकों का योगफल देखते हैं, 1 और 9, 2 अंक हैं इसमें, 1 और 9, दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 9 कितना हुआ? 10। क्या 10 3 के पहाड़े में आता है? 3 से विभाज्य है। तो 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 10 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारी अगली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5 होती है। 5 से विभाज्यता का नियम जानते हैं हम। इकाई का अंक अगर 0 हो अथवा 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो यहाँ पर ये हमारी इकाई का अंक ना तो 0 है ना 5 है, तो ये संख्या 5 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब हम 7 से विभाज्यता चेक करेंगे इसकी। 7 का भाग लगाएंगे इसमें, 7 एकन 7, 9 में से 7 घटा दिया, 9 में से 7 घटा दिया, कितना बचा? 2। वो 2 हमने यहाँ पर 1 से पहले मान लिया, तो हमारा हो गया 21 हो गया। आप 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 21 आ जाए, तो 7 तियां 21। फिर आ गया हमारा ये 13, तो 13 कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, तो 13 सिर्फ 13 से कटेगी।
तो 13 एकम 13, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 गुणा 13। तो अब हम ज्ञात करेंगे इनके HCF और LCM। तो यहाँ पर देखेंगे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं ऐसे गुणनखंड जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो मतलब जो दोनों में हो। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया हमारा 13। जो दोनों में हो वो उभयनिष्ठ होता है। तो ये 13 हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो HCF होता है हमारा, HCF होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो सिर्फ यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था तो इसलिए सिर्फ HCF हमारा 13 हो गया। अब LCM की बात करते हैं हम, तथा LCM। LCM क्या होगा इसका बेटा? LCM देखते हैं हम लोग। LCM में जो होता है सबसे पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लिख लेते हैं। LCM में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। फिर उसके बाद जो बचे हुए गुणनखंड हैं सभी गुणनखंड लिख लेते हैं, कोई गुणनखंड इसमें छोड़ना नहीं है। तो हमारा ये 2 बचा और 7 बचा, तो 2 और 7। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 13 दूना इधर से करें, 7 दूना 14, 14 तियाँ 42, 42 की 2 हासिल 4 और 7 दूना 14 तियाँ 42 की 2 हासिल 4 और 14 एकन 14 और 4 कितना हो गया? 18, 182 हो गया इसका LCM। अब इन्होंने क्या कहा था, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। नाउ 26 × 91 इक्वल 26 और 91 का गुणा करके देखते हैं। 26 से एकन 26 की 6 हासिल 2 हो गया। और 26 नेवा कितना होता है? 26 नेवा हमारा होता है 234। 26 नेवा होता है हमारा 234 और इधर हासिल लगा था हमारा 2, तो 236। ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। तथा HCF गुणा LCM बराबर HCF कितना था? 13 था और LCM हमारा 182 था। इनका गुणा करें, 13 दूना 26 की 6 हासिल 2 और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 2 106 की 6 हासिल 10, 13 एकन 13 और 10 23 आता है 26 गुणा 91 बराबर HCF गुणा LCM। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और हमारा ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो अच्छे से, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और अपने सभी दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।